दूरियां बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ी। दूरियां बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ी। फिर तो उसने वो भी सुना जो हमने कहा भी नहीं। मीठी बोली मीठी जुबान, मीठी बोली मीठी जुबान, ये है मकर संक्रांति का पैगाम। आज 14 जनवरी 2021 है। मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह मकर संक्रांति खास है क्योंकि पूरा विश्व, पूरा दुनिया एक भयंकर बीमारी से जूझ रही है। कोरोना अपने चरम पे है। अन्य देशों में कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है। रूप बदल बदल कर कोरोना आ रहा है। तो इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम सभी भारतवासी यही कामना करते हैं कि जल्द ही इस बला से मुक्ति मिले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार चुनाव में जिस तरह से जोर शोर से हल्ला मचाया जा रहा था, जंगल राज, तो क्या जंगल राज फिर से आ गया है? क्या है शिक्षकों की परेशानियां, कोर्ट का क्या नया ऑर्डर है, उस पर बात करेंगे। और हमारे बच्चे जो अभी घर में इस बला के चलते पड़े हुए हैं, उनकी स्कूल कब खुलेगी, नया निर्णय क्या आया है, तो हम बात करते हैं। उससे पहले आपसे अपना परिचय दे दें। तो दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, मेरा नाम अभय कुमार है। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज के लाइक करें। तो आज सुबह सुबह मेरे हाथ में आज की अखबारें हैं पटना से निकलने वाली। हम इन अखबारों में छपी सुर्खियों पर चर्चा करेंगे, खबरों को जानेंगे, खबरों के इनसाइड स्टोरी को जानेंगे और देखेंगे हर खबर का मतलब क्या होता है और उस पर अपनी टिप्पणी देंगे। तो हम अखबार की सुर्खियाँ जब देखते हैं तो सभी अखबारों में लगभग बिहार से निकलने, पटना से निकलने वाली सभी अखबारों ने जो पटना में एक मैनेजर, वो इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की जो हत्या हुई है दिन दहाड़े, उसकी खबर है। रुपेश कुमार सिंह की जो हत्या हुई है उसकी खबर प्रमुखता से छापी गई है और सीएम ने हत्यारों को जल्द पकड़ने का दिया आदेश। गांव में हुआ दाह संस्कार। बिहार जिस लिए बदनाम है, जिसके कारण बिहार बदनाम था, कई वर्षों से बदनाम था, और फिर से लगता है कि वही समय आने वाला है, वही समय आ गया। अपराधी बेखौफ है और राजधानी में दिन दहाड़े किसी भी व्यक्ति को गोलियों से भून दे रहे हैं। इसमें राजनीति भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि आप जो जोर शोर से हल्ला करते थे, भाजपा पर ज़्यादा उन्होंने किया है, भाजपा पर ज़्यादा हमला बोला है कि मुझे जंगल राज का युवराज कहा जाता था चुनाव में, तो आप तो महाराज निकले। जो सीएम थोड़ा सख्त है, बोल रहे हैं कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलवाई जाए। इस पर हम कहेंगे, सीएम साहब, हम निरीह हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी खबर नजर आए तो बिहार को कोरोना वैक्सीन की मिली 20,000 अतिरिक्त डोज। कल हमने जाना था कि कोरोना वैक्सीन का जो है डोज पटना में उतर गया था और आज खबर छपी है कि 20,000 अतिरिक्त डोज मिला है और पूरे जिलावार कहाँ कितनी वैक्सीन पहुंची है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो और 54,900 वायल उपलब्ध करवाए गए हैं। फिर कहेंगे गो कोरोना गो। आगे हम बात करते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों से। तो अभी जो फर्जी शिक्षक है उन पर तलवार लटक रहा है। उसकी हेडिंग देखिए, फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अंतिम मौका। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी कि जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बहाली हैं
2000 कहा जाता है कि 2006 से 2015 तक कुल जो बहाली है 53,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसमें बहुत सारे शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी ले लिए थे। और तो इस पे जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट थोड़ा सा सख्त हुआ है। शिक्षा विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ दे रहा है कि प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना शिक्षकों की जिम्मेवारी है। बहुत सारे शिक्षक अभी तक प्रमाण पत्र नहीं दिए थे। तो बहाली कैसे हुई थी? बिना प्रमाण पत्र की तो बहाली हुई नहीं थी। तो जो काम अभी किया जा रहा है वो काम अभी कर लिया जाता। तो ये सरकार की जो बचने का जो तरीका है कि वो सीधे पूरे के पूरे ठिकरा शिक्षक पे ही छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी खबर देख की हेडिंग देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के बाद निचली कक्षाएं खोलने पर 10 दिन बाद होगा निर्णय। मुख्य सचिव ने कहा है कि 10 दिन बाद, मतलब आज 14 तारीख है, तो 25 तारीख के बाद जो निचली कक्षाएं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो बच्चे हैं स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस वर्ष भी, नए वर्ष में भी, तो ये निर्णय 10 दिन बाद लिया जाएगा। वैसे कोरोना का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, मुंगेर से एक खबर आई थी कि वहाँ स्कूल खुला और स्कूल खुलने के बाद 25 लोग स्कूल स्टाफ बच्चे मिलकर कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। फिर दूसरे दिन आई खबर कि नहीं नहीं, वो संक्रमित नहीं थे, उनकी सारी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। तो गजब का ये चल रहा है अभी माहौल यही चल रहा है कि शरीर हमारा नेगेटिव रहे और दिल से हम पॉजिटिव रहें। हम लोग बात बात पे कहते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही कोरोना की जांच होती है तो हम यही कामना करते हैं कि हम नेगेटिव आए। तो बहुत अच्छा है, कहीं सब चीज़ ज़रूरत पड़ती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की। तो ये खबर देखिए। लेकिन कक्षाएं खुलना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया था, उस पर अब निर्णय तो लोग स्टडी करेंगे और डिसीजन लेंगे कि स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए। यूट्यूब ने ट्रंप के चैनल को किया निलंबित। यूट्यूब ने जो है से ट्रंप, पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति भी अब कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के यूट्यूब चैनल को निलंबित कर दिया। हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए एक सप्ताह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चैनल निलंबित कर दिया गया था। यूट्यूब ने एक ट्वीट करके जानकारी दिया कि कोई नए वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। मगध मेडिकल कॉलेज में ममता की बहाली से संबंधित, तो मगध मेडिकल कॉलेज ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से अस्पतालों में जिस तरह से ममता की बहाली हुई है प्रसव के लिए, और एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है अपने बिहार में, और लगभग प्रसव संस्थागत ही होते हैं, अस्पतालों में होते हैं, चिकित्सकों के देखरेख में होते हैं। अच्छी कदम है। और जो भी इच्छुक हैं ममता की बहाली के लिए, तो आप मगध मेडिकल कॉलेज से संबंधित चीज़ों को देखें। किशोरी के साथ गैंग रेप में 7 को उम्र कैद। राजगीर पहाड़ पर घटना को दिया था अंजाम। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया था संज्ञान। पिछले साल बहुत जोर शोर से ये मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ था कि राजगीर पहाड़ पर घूमने गई एक किशोरी के साथ कुछ बदमाशों ने गैंगरेप किया था। उसका वीडियो ही बनाया था जो वायरल हो गया था। इस घटना के बाद से बिहार सरकार की बहुत भद पिटी थी। हालांकि सारे गिरफ्तार हो गए थे, उन पे कोर्ट में केस चला और उन्हें 7 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। इसी तरह जो विचलित करने वाली खबरें हैं, मुजफ्फरपुर यहाँ मधुबनी की दिव्यांग नाबालिग से गैंग रेप के आरोपी तीनों युवक गिरफ्तार। जो दिव्यांग नाबालिग थी उससे गैंग रेप हुआ था, उसके जो सारे आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। इस ठोक तंत्र में हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे राक्षसों का संहार, बेटियों, ऐसे राक्षसों का संहार तुम दुर्गा और काली बनकर कर देना। कोई कानून का डर नहीं होना चाहिए। कानून क्या है? जब हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कानून ही किस लिए जो मुझे रक्षा नहीं देता है, सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो दुर्गा और काली का अवतार बनना पड़ेगा आज के बेटियों को, और ऐसे दरिंदों को मौत के घाट उतार दो उसी समय। मैं पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं। जो बात कर रहे थे, घटना जो घटी थी पटना में,
उस पे गृह मंत्रालय छोड़े सीएम तेजस्वी। गृह मंत्रालय छोड़े सीएम मुख्यमंत्री को इन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की घटना घट रही है तो गृह मंत्रालय का पद सीएम को छोड़ देना चाहिए था। आखिर जब घटना घट ही जा रहा है और जो जंगल राज का ठिकरा हम पे फोड़ा जाता है तो आपका ये कौन सा राज है? तेजस्वी यादव कोई मौका चूकते नहीं है। राज्य में सड़क पर रोजाना 18 राहगीरों की हो रही है मौत। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चोटों की समस्याओं से घिरी टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में अभ्यास किया। टीम इंडिया क्रिकेट का जो अभी कुमार है वो चोटों से घिरी हुई है। तो खेल से खबर मैं अपने इलाके की एक और दे दूं कि आज ही मिलेनियम कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन मैच आज खेला जाएगा और आपके चैनल पे उस मैच से संबंधित पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। अगर आप मिलेनियम कप से की सारी गतिविधियों को जानना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वायुसेना को मिलेंगे 83 तेजस लड़ाकू विमान, बढ़ेगी ताकत। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तेजस अपना विमान है, अपने देश में बनाया गया है। किसानों के नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाई लोहड़ी। लोहड़ी पर किसानों ने नए प्रतियां जलाकर मनाया। अरे भाई, सिर्फ प्रतियां भी जलाते हैं आप लोग और पराली भी जलाते हैं। पराली भी जलाना बंद कर दीजिए। मिसेज बाइडन के लिए 9 करोड़ का टॉयलेट। जी हाँ, जब व्हाइट हाउस जब जय बाइडन को हो जाएगा, समर्पित किया जाएगा, तो उसके रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये तो खबर अमेरिका है, दुनिया की बड़ी ताकत है, अपने फर्स्ट लेडी के लिए कुछ भी कर सकता है। और कारोबार जगत से, उद्योग जगत से अगर बात करें तो आज की जो सबसे बड़ी सुर्खी है, देश में बढ़ रही इलेक्ट्रिक कारों की मांग। टेस्ला के बाद अब ट्राइटन आएगी भारत में। जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में ऐसे अपना देश भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है एक बड़ी कंपनी है और लगता है कि भारतीय बाजार पर भारतीय कंपनियां ही हावी रहेगी। तो दोस्तों, आज का दिन शुभ हो। आप मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाएं और आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आपसे विदा लेने से पहले आपसे फिर से एक आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से, ठोकतंत्र के नाम से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं सुधार ला सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।